हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का रीडिंग अड्डा के इस चैनल पर। दोस्तों आज फिर से मैं आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हूं 20 महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि पुरुष का गुणसूत्र जो होता है वो संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि पुरुष में पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन, फिर से एक बार, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। और महिला में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे हिस्ट्री में कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान कहा जाता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। तो आप लोग जान लीजिए कि शिवाजी एक मराठा शासक थे और उन्होंने मराठी भाषा को अपनी राजभाषा बनाया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। इस नाम को याद कर लीजिएगा, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो दोस्तों तरणेतर मेला गुजरात राज्य में लगता है और बहुत ही विशाल मेला है ये। तो ये कौन से राज्य का है? गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दोस्तों कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 यानी 1/6वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था। दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन। थोड़ा अक्षर कम बन रहे हैं लेकिन आप लोगों तक आवाज़ हमारी पहुंच रही होगी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि खादी ग्रामीण उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पंचवर्षीय योजना में की गई थी योजना ये। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। 1875 इस सन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए क्षमावाणी जो है ये जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। किस धर्म से? जैन धर्म से। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। ये हमारा फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों शून्य में अगर कोई वस्तु गिर रही है तो वह एक समान रूप से गिरती है, तो उसमें कोई त्वरण नहीं होता, यानी एक समान त्वरण होता है। त्वरण देखिए दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो कोई वस्तु अगर शून्य में गिरेगी तो उसमें एक समान त्वरण होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि अनुच्छेद 16 यानी अनुच्छेद 16 में अवसर के प्रति समता प्रदान की गई है। किसके पक्ष में? लोक नियोजन के पक्ष में। लोक नियोजन के पक्ष में अनुच्छेद 16 में अवसर की समता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो दोस्तों जान लीजिए कि क्रिस्टलीकरण एक ऐसी पृथक्करण विधि है जिसके द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को अलग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण विधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया दोस्तों, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है। तो नवरोज जो ये नववर्ष दिवस मनाया जाता है, ये पारसियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? पारसियों द्वारा। पारसियों का नववर्ष नवरोज के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो आप लोग जान लीजिए कि डीमोस। कौन सा उपग्रह है? डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। दोस्तों फोबोस और डीमोस ये दो उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। सूर्य की निकटता की दृष्टि से बुध सबसे निकट है सूर्य के, और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र आता है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, जिसके एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मंगल ग्रह है, जिसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो जिसमें डीमोस ये सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण सन 1980 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी शुरुआत की गई थी वो हमारी 1961 से 66 के मध्य चली थी। 1961 से 66 के मध्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य को किसने कहा था? इस वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने कहा था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि उगाही उत्सव उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उगादी उत्सव जो है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है उगादी उत्सव। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में और टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार।